कुछ कहानियां इतनी खास होती हैं कि उन कहानियों को कहा जाना जरूरी होता है। हेलो हाय, मेरा नाम पंकज जीना है और पंकज जीना पॉडकास्ट की महफिल शुरू हो गई है। तो कैसे हैं आप? जिंदगी में सब ठीक ठाक? कोई गम परेशानी तो भूल जाइए मेरी जान, क्योंकि ये महफिल जो शुरू हो गई है, आज बारिशों का मौसम है। बारिशों के मौसम में आपके लिए एक खास कहानी लेकर के आया हूँ। वैसे तो जो कहानियाँ हम आपको सुनाते हैं वो सारी ही कहानियाँ आसपास के किरदारों से, सुनी हुई बातों से हमने अक्सर अपनी कलम में समेट ली होती हैं, लेकिन आज की कहानी ज़रा ख़ास है। आज जो कहानी मैं आपको सुना रहा हूँ ये एक मुसाफिर की कहानी है, जिसके बारे में अलग अलग लोगों ने अलग अलग कहानियां बनाई हैं। कहने को ये कहानी कुछ लोगों को काल्पनिक लग सकती है और कुछ लोगों को सिर्फ एक कहानी, लेकिन जो लोग इस कहानी से गुजरे हैं उन लोगों के लिए ये कहानी सच है और इस कहानी का सच कभी भी बदल नहीं सकता। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पॉडकास्ट को, जिसका नाम है मुसाफिर। मुझे उस जगह की कोई खबर नहीं थी। कभी कभी कहानियों में सुना था कि वो जगह हॉन्टेड है। भूत प्रेत की कहानियों को हमें फिल्मों ने इतनी बुरी तरह से बताया है कि हम अब भूत की कल्पना फिल्मों की तरह करते हैं। ये कहानी शुरू हुई थी उधरिया नाम के पहाड़ से। मैंने बचपन से भूत प्रेत पर कभी यकीन नहीं किया और ना ही मैं कभी करना चाहता था। 2 अगस्त 2022 उधरिया के रास्ते से होते हुए वो मुसाफिर अपने रास्ते पर आगे बढ़ रहा था। उस पहाड़ के रहने वालों ने उस रात उसके गीतों की आवाज सुनी थी। ओ सुन लो मेरो दिल की, मैं तो बाट लाग्या हूँ। कुछ लोग कहते हैं वो मुसाफिर तब से लौट आया है। अब लोग उसके गीतों को सुनकर सिहर जाते हैं। इस पहाड़ी से उस मुसाफिर की बहुत बुरी यादें रही हैं, इसीलिए वो मुसाफिर यहाँ रहने और यहाँ आने वाले सब लोगों को अपनी उदास आवाज के साथ सजा देता है, अगर वो चाहे तो। वैसे तो पहाड़ों में हर गली हर घर में भूतों से जुड़ी कहानियां लोग सुनाते आए हैं। किसी को भूत बीड़ी मांगता हुआ मिलता है तो किसी से बात करता हुआ, लेकिन ये कहानी थोड़ी सी अलग थी। इस कहानी की शुरुआत लगभग 20 साल पहले हुई थी। एक अनजान आदमी हर रोज गांव के घर घर जाकर अपने गीत सुनाया करता था। जब लोग उससे पूछते, तुम कौन हो, कहां से आए हो, तो वो कहता, मुसाफिर हूं, बहकने आया हूं। लोगों ने उसका नाम ही मुसाफिर रख दिया। उसके गीतों में कभी दर्द महसूस होता था तो कभी उसके गीत आदमी को उदास कर जाते थे। उसके पास कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं था, लेकिन फिर भी वो अपनी आवाज से लोगों को उसके दर्द का एहसास करा देता था। पहाड़ में बरसात के दिनों में उसकी आवाज दर्द खोल दिया करती थी। गांव के लोग कभी उसे कुछ खाने को देते तो वो खा लेता, नहीं तो वहीं उधरिया के किसी हिस्से में वो लेटा रहता बिना किसी फिक्र के। ओ सुन लो मेरो दिल की, मैं तो बाट लाग्या हूँ। मुसाफिर की एक कमाल की आदत थी। वो हर घर में हर गम में जरूर पहुंच जाता था। जब कोई परेशान होता तो वो उसे अकेला नहीं छोड़ता। मुसाफिर सिर्फ मुसाफिर नहीं था, वो उस पहाड़ी की शान था। एक रोज
उस पहाड़ी के घर में बहुत शोर हो रहा था। शायद किसी घर का एक आदमी अपनी पत्नी पर हाथ उठा रहा था। गांव के लोग इस घर के आगे जमा हुए थे, लेकिन किसी की भी बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। अक्सर घरों में होने वाले झगड़ों में लोग अपनी मौजूदगी दर्ज कराना ठीक नहीं समझते। उस दिन भी ऐसा ही हुआ। उस आदमी ने शराब के नशे में अपनी पत्नी को इतना पीटा कि उसके प्राण जाने को हो गए। जल्दबाजी में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल जाकर डॉक्टरों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन 2 दिन बाद उस महिला ने अपनी देह छोड़ दी। उस पहाड़ी के लोगों ने इस बात पर अफसोस तो बहुत जताया, लेकिन किसी ने भी इस बात की खबर पुलिस को नहीं दी। शायद वो अपनों के बीच की बातें अपनों तक ही रखना चाहते थे। बात आई गई हो गई, लेकिन इसी बीच उस पहाड़ी पर लोगों ने एक परिवर्तन देखा। मुसाफिर जो पहले बस दर्द भरे गीत गाता था, वो अब गुस्से में गुनगुनाता था। उसके चेहरे पर रोष साफ देखा जा सकता था। जब भी लोग उससे मिलते वो बस बड़बड़ाता हुआ यही कहता, सब चोर हैं, सबका हिसाब होगा। कुछ दिनों तक सब ठीक रहा और एक दिन अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद उस पहाड़ी के लोगों ने कभी नहीं की होगी। वो शराबी आदमी जिसने कुछ वक्त पहले अपनी पत्नी की जान ले ली थी, वो अचानक एक रात कहीं गायब हो गया। उसके आसपास वालों ने उसे खूब तलाश किया, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। पूरी पहाड़ी में इस बात को लेकर चर्चा होने लगी। लोग बातें बनाने लगे और अपनी कहानियां भी। लोगों की कहानियों की खास बात ये होती है, वो अपने मन से अंदाजे लगा लेते हैं। कुछ लोगों ने कहा, हो सकता है वो अफसोस में कहीं चला गया हो। अरे कहीं उसकी पत्नी ने उसे सजा तो नहीं दे दी। अरे जैसी करनी वैसी भरनी, कुछ तो बुरा हुआ ही होगा उसके साथ। अरे गया कहां वो, डर से तो नहीं भाग गया। एक सुबह एक पुलिस की गाड़ी और एक एम्बुलेंस उस पहाड़ी के मोहल्ले पर आकर रुकी। पुलिस वालों ने बताया कि उस शराबी को पहाड़ी से दूर एक अनजान जगह पर मृत अवस्था में पाया गया। पहाड़ी के लोग इस बात से डर गए। सबको हैरानी हुई कि ऐसा कैसे हो गया। पुलिस वालों ने जब पूछा, किसी पर कोई शक या किसी से दुश्मनी थी क्या उसकी, गांव वालों ने बताया कि कुछ वक्त पहले इसने अपनी पत्नी की जान ले ली थी। तभी गांव वालों ने ध्यान दिया कि मुसाफिर लंबे समय से गांव से गायब है। अब उसके गाते हुए बोलों की आवाज नहीं सुनाई देती। लोगों ने हिसाब लगाया कि शायद उसने ही उस शराबी को सजा दी होगी। उस दिन के बाद से उस पहाड़ी में उस मुसाफिर का जिक्र हर घर में होता है। मुसाफिर तो कभी नहीं लौटा, लेकिन कभी कभी लोग उसके उदास गीत सुनते हैं। कुछ लोग इसे हॉन्टेड बताते हैं, कुछ कपोल कल्पनाएं, तो कुछ लोगों के लिए मुसाफिर एक न्याय का देवता है। मैंने कभी मुसाफिर को नहीं देखा, हाँ, लेकिन उसके गीतों को खूब सुना है। मैं
तो बाट लाग्या हो। ओ सुन लो मेरो दिल की, मैं तो बाट लाग्या हो। तो ये था आज का पॉडकास्ट। उम्मीद है कि इस पॉडकास्ट में हमने कुछ नई चीज़ें जो आपको पेश की थी वो आपको पसंद आई होंगी। अक्सर अपने आसपास आपने भी कुछ ऐसी कहानियाँ सुनी होंगी जिनको बाद में अलग अलग लोगों द्वारा अलग अलग तरीके से बताया गया। हो सकता है कि ये कहानियाँ आपको कभी कल्पनाओं के रूप में नजर आई हों। हो सकता है कि आपको ये कहानी कभी सच लगी हो, कभी झूठ, लेकिन कहानियाँ तो कहानियाँ हैं ना। कहानियाँ कभी ये तय नहीं करती कि सामने वाला इंसान उन्हें किस तरह से सुनता है। कहानियाँ बस अपने आप को व्यक्त करना जानती हैं। मुझे लगता है कि पंकज जीना पॉडकास्ट की ये जो महफिल है, इसका सबसे खास हिस्सा यही है कि यहाँ हम अपने दिल की बातों को कह सकते हैं। कल मैं आपके कमेंट्स को पढ़ रहा था तो उस वक्त पे बेहद ही खूबसूरत और शानदार कमेंट्स आपके मिले मुझे। यकीन मानिए बहुत खुशी हुई इस मुश्किल वक्त में, जब मैं अपने घर से परेशानियों को दूर करने की हज़ारों कोशिशों में लगा हुआ हूँ, जहाँ मेरा पूरा परिवार ट्राई कर रहा है कि वो जल्दी से मुख्य धारा में लौट आएं। जहाँ मुश्किलें सामने से आकर के खड़ी हो गई हैं, वहाँ आपके लिए कहानियाँ लेकर के आना और आपका उन कहानियों को प्यार देना हमारे लिए बहुत खुशनुमा एहसास है। यानी हम आपके साथ जब होते हैं तो उस वक्त अपने सारे गमों को भूल जाते हैं कि इस वक्त पे हम एक आपदा से लड़ाई लड़ रहे हैं और पता नहीं उस आपदा से लड़ाई हम कब जीतेंगे, पर हमें ज़रूर मालूम है कि अगर आपकी मोहब्बत साथ है तो हमें कोई भी परेशानी छू नहीं सकती। तो शुक्रिया उस मोहब्बत के लिए, शुक्रिया इस खूबसूरत से रिश्ते के लिए, शुक्रिया इस बेपनाह प्यार के लिए। अगर आपकी मोहब्बत हमारे साथ है तो मुझे नहीं लगता कि ज़िंदगी में हमें कोई मुश्किलें आने वाली हैं। तो ऐसे ही प्यार करते रहिए। ये पॉडकास्ट आपको कैसा लग रहा है? ये नया प्रैक्टिकल जो हम कर रहे हैं, क्या वो आपको पसंद आ रहा है? क्या ये नया अंदाज आपको पसंद आ रहा है, आपके दिल तक भा रहा है? तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और बताइएगा कि हम और कौन कौन सी कहानी आपको सुनाएं। आप किस तरह की कहानियाँ सुनना पसंद करेंगे? अगर आपकी भी कोई कहानी है तो आसान सा पता है मेरा, कहानी वाला लड़का 9@gmail.com। वहाँ आकर के आप अपनी कहानियाँ सुना सकते हैं। और बस इतना ही कहूँगा कि अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। ये बारिशों का मौसम कई जगह तबाही लेकर आया है, तो मैं दुआ करता हूँ कि हर कोई इस तबाही में सुरक्षित रहे। और वो लोग जो बारिशों को एंजॉय कर रहे हैं, जिनके लिए बारिशें एक त्यौहार की तरह है, उनके लिए भी दुआ है कि वो बारिशों को ऐसे ही एंजॉय करते रहें और ज़िंदगी के हर मौसम का ऐसे ही मज़ा लेते रहें। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। कल मुलाकात करते हैं कुछ नई बातों के साथ, कुछ नई चीज़ें मैं आपके लिए लेकर के आऊँगा। अपना ख्याल रखिएगा और चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं कहूँगा कि सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए इसे और लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। कमेंट आपके हिस्से का रहा, तो ये 4 काम आपको करने हैं: लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट। अगर पहले से सब्सक्राइब किया हुआ है दोबारा मत करना क्योंकि 2 बार सब्सक्राइब नहीं चलता मेरी जान। तो अभी पाछा जाओ, एक झप्पी का वक्त है टाइटा। आई लव यू, अपना ख्याल रखना, बाय बाय, टेक केयर मेरी जान।